नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हम बात कर रहे हैं कि यदि आप गर्ल्स हैं और आपका एम जो है बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स करके और नर्सिंग ऑफिसर के रूप में एक उच्च भविष्य बनाना है, तो और यदि आप पीएनएसटी का एग्जाम दे रहे हैं, जी हाँ, एमपी पीएनएसटी, तो एक काम कर ले आप, एक काम कर लेंगे तो फिर आपको ना तो पीएनएसटी के रिजल्ट के लिए रोना पड़ेगा, ना ही आपको पीएनएसटी की काउंसलिंग के लिए रोना पड़ेगा। और आपकी लाइफ जो है वो रानी जैसी लाइफ हो जाएगी। आपका कैरियर जो है वो गुड हो जाएगा, एक रानी की तरह आपकी जिंदगी हो जाएगी। तो ध्यान रहे, यदि आप पीएनएसटी की तैयारी कर रही हैं या करने की सोच रही हैं, तो पीएनएसटी की तैयारी करें आप। निसंदेह रूप से अच्छा कोर्स है आपका। एमपी लेवल में इसमें 100% जो है वो जॉब की गारंटी भी है। यदि आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से आप पीएनएसटी का आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन हम लोग बता दें कि पीएनएसटी की जिस तरह से शेड्यूल चल रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कॉलेजों की गड़बड़ी चल रही है, तो इसके आधार पर कॉलेजों की संख्या भी सीमित हुई है और जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें भी कमियों की बात सामने आ रही है। तो क्या करना है आपको, क्यों, ताकि आपका जीवन जो है वो एक रानी की तरह हो जाए, आपका कैरियर जो है वो एक गुड हो जाए। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम बात करेंगे, तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं, तो हम एक कोर्स की बात करने वाले हैं जो आपको रानी बना देगा। वो कोर्स है आपका एमएनएस। जी हाँ, हो सकता है आपने सुना हो सकता है बहुत सारी बच्चियों ने इसका नाम नहीं सुना है। तो इसको जो इसका फुल फॉर्म है वो है आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जी हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कई लोग इसको जो है वो आर्मी नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। आर्मी नर्सिंग के नाम से भी क्या होता है, इसको बहुत से लोग इसको जानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक छोटी ही छोटी बातें जो किसी ने नहीं बताई होंगी आपको उस कोर्स के बारे में, वो आज हम सब आपसे जो है वो डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहली बात तो हम करते हैं कि ये एमएनएस जो हर साल आपका एग्जाम होता है, इसमें कोई भी डिले नहीं होता है। हर साल टाइम टू टाइम एग्जाम होता है और टाइम टू टाइम रिजल्ट आता है। और 4 वर्ष का ये नर्सिंग कोर्स आप जो है वो जो भी आपके मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज है, जो बहुत उच्च क्वालिटी कॉलेज है, जहां पर बहुत अच्छी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और आप एक परफेक्ट जो है वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाती हैं। तो चलिए उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल पीएनएसटी की तरह ही है। कई लोगों को बीच में भ्रम है कि नहीं सर ये अलग टाइप का कोर्स है, बहुत कठिन कोर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो कट ऑफ भी जाता है वो एक नॉर्मल जाता है, जिस तरह से आपका पीएनएसटी कट ऑफ जाता है। तो क्यों ना हम पीएनएसटी के साथ जो है वो इस कोर्स को दें। और मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर का जो है वो एक रुतबा ही अलग है, एक अच्छी जॉब है। 80 से 90 हजार से आपकी जो है वेतन शुरू होती है और इस तरह के आपको कई जो है वो इसमें एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है आपको यदि आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करती हैं या कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जाके आप ट्रीटमेंट करती हैं, तो आपको अलग से बोनस अंक भी मिलता है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं एमएनएस की। तो एमएनएस को आप एग्जाम कैसे दे सकते हैं, कौन दे सकता है इसका, और इसकी क्या प्रोसीडिंग है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, वो आज हम सब इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो पहली बात तो हम कर रहे हैं कि कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो जी हाँ, हम यही कहेंगे कि जो पीएनएसटी दे सकता है वो आपका एमएनएस अर्थात आर्मी नर्सिंग का एग्जाम भी दे सकता है। तो इसकी योग्यता क्या है, इसकी योग्यता है कि आपने 12th पास किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी लेकर के। तो यही योग्यता आपकी पीएनएसटी की है, यही योग्यता आपकी एमएनएस की है। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि इसके फार्म कब तक आ जाते हैं। तो जी हाँ, इसके फार्म आपके जो है वो फरवरी मार्च महीने में जो है इसके फार्म आ जाते हैं, इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, इसको आप भर सकते हैं। यहाँ पे याद दिला दें कि जो नीट का फार्म आता है उसी के साथ ही जो है वो इसका ही फार्म रहता है। आप नीट एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके आप नर्सिंग एग्जाम की जो आगे की प्रोसीडिंग है, कुछ आगे की प्रोसीडिंग भी है, वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में, तो उसको आप जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर इसका अगला स्टेप देखें तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस वर्ष आप एमएनएस का एग्जाम दे रहे हैं
उसी वर्ष आपको क्या करना है कि आपको जो है नीट का एग्जाम भी देना है, क्योंकि नीट और आपका ये एमएनएस दोनों के सिलेक्शन जो है एक ही साथ होते हैं। तो नीट एक इसका कंपल्सरी द्वार है, और उसमें भी हम बता दें कि नीट आपको जो है वो 720 नंबर का होता है, जबकि एमबीबीएस कॉलेज प्राप्त करने के लिए हमको जो है वो 650, 600, 610, 20 या कैटेगरी वाइज नंबर लाने होते हैं, जो काफी अधिक नंबर होते हैं। तो हमको यहाँ पे हमें याद दिला दें आपको कि आपको नीट में इतने नंबर नहीं लाना है, सिर्फ क्या करना है आपको कि नीट को एग्जाम को जो है वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, माने पास करना है। और क्वालिफाई नंबर जो रहता है जनरली तौर पे, जो थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, वो जनरली आपका जो है वो 120 से लेकर के 150 नंबरों के बीच में होता है। जी हाँ, नंबरों के बीच में, क्वेश्चनों के बीच में नहीं, नंबरों के बीच में। यानी अगर 720 में आप 150 या 140, 30 इतने नंबर आप लाते हैं तो कैटेगरी वाइज जो है वो आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है। इस प्रकार क्वालिफाई होते ही आप जो है वो नर्सिंग की जो आगे प्रोसीडिंग है, एमएनएस की जो सिलेक्शन की, कॉलेज मिलने की जो अगली प्रोसीडिंग है, वो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नीट क्वालिफाई करने के बाद, जैसे क्वालिफाई के हमने नंबर बताए, उसके बाद अगला स्टेप होगा आपका कि आपका एक जो है 80 क्वेश्चनों का और उसका एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, तो इस टेस्ट को आपको देना होगा। ये टेस्ट आपका ऑनलाइन मोड में टेस्ट होगा आपका, और इसका जो सिलेबस है, तो इसका सिलेबस आपका जो है वो जनरल इंटेलिजेंस और प्लस जनरल इंग्लिश, तो इन दोनों सब्जेक्टों से ही आपके जो है वो क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर हम क्यों बता दें कि आपको नीट, अगर आपका सब्जेक्ट कमजोर भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट आपके कमजोर है, तो आपको नीट दे करके सिर्फ करना क्या है कि क्वालिफाई नंबर ही लाना है। और उसके बाद आपका साइंस का कोई काम नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक 80 अंकों का एक जो है वो टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश के सिलेबस के साथ में, तो उसको आप जो है निकालना है। तो हम देखें तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब होता है आपका जीके वगैरह इसमें। तो ऑलरेडी हम पीएनएसटी में हमारे जो है 20 क्वेश्चन आपके जीके के आ रहे हैं अब, और हमको पीएनएसटी के लिए भी जीके पढ़ना है और एमएनएस के लिए भी जीके पढ़ना है। तो यहाँ पर पूरी तरह समानता है। और उसके बाद जो 80 नंबर का टेस्ट होता है, तो उसमें जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश वही इंग्लिश आपकी जो पीएनएसटी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, वही इंग्लिश आपको जो है वो पढ़नी है। तो वही इंग्लिश पढ़ना है आपको। इस तरह से आपको 10 से 12 नंबर आप लाते हैं, उतने नंबर ही, उतने % नंबर ही आपको जो है वो लाना होंगे, तो आपको इस टेस्ट में आप आराम से पास हो जाओगे। बहुत ज्यादा रैंक नहीं जाती है आपका, लगभग 50 से 52, 53% अगर नंबर आप लाते हैं तो कैटेगरी वाइज आपको जो है वो अगले स्टेप में जो है वो भेज दिया जाता है। तो इस तरह से आप ये टेस्ट भी क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू या साक्षात्कार। तो सेना के ही अधिकारियों के को इकट्ठा करके एक इंटरव्यू बोर्ड बनता है आपका, जो आपका साक्षात्कार लेता है। साक्षात्कार बहुत कठिन नहीं होता है, समान जानकारी, आपका इंटेलिजेंस उसमें देखी जाती है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन है जो आप आराम से उसका जवाब दे सकती हैं, या ट्रेनिंग भी ले सकती हैं, जैसे इलाहाबाद वगैरह में या हमारे पास आ सकती हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग हम आपको जो है वो फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने साक्षात्कार बोर्ड ने आपको आगे कर दिया, तो उसके बाद आपका जो है वो जो जनरली औपचारिकता होती है, वो ये होती है कि चिकित्सीय परीक्षण होता है। चिकित्सीय परीक्षण में मुख्य रूप से आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी पीढ़ी वाली बीमारी तो नहीं है, कोई वंशानुगत बीमारी तो नहीं है, आपको इस तरह चीजें देखी जाती हैं। और उसके बाद जो होता है आपका, वो होता है शारीरिक प्रशिक्षण। तो शारीरिक प्रशिक्षण में आपका क्या होता है कि शरीर वगैरह देखा जाता है, जैसे तलवे वगैरह आपके सपाट ना हो, और जहां तक बच्चियों के मन में बहुत बड़ा भ्रम है कि इसकी अच्छी लंबाई चाहिए होती, तो बहुत ज्यादा लंबाई नहीं चाहिए होती है, 5 फुट से थोड़ा सा अधिक, यानी हम कहें तो 152 सेंटीमीटर। तो 152 सेंटीमीटर की सॉरी 152 सेंटीमीटर बहुत अधिक लंबाई नहीं होती है। जनरली हर बच्चे की, एक नॉर्मल बच्चे की लंबाई जो है 152 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा ही होती है। तो इस तरह से इतने स्टेप है आपके, और हमने बताया कि किस तरह से पूरा पेन से मिलता जुलता है। बस अंतर है तो उसमें जॉब की गारंटी, तो जॉब की गारंटी दोनों में मिलती है। लेकिन यदि हम पेमेंट की बात करें,
तो पेमेंट आपका जो है वो एमएनएस नर्सिंग करके जो बच्चियां नर्सिंग ऑफिसर बनती हैं तो उनकी पेमेंट जो है वो आपके जनरली पीएनएसटी पास करके बीएससी नर्सिंग करके और जो मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें नर्स बनती है तो उनके वेतन से इसका वेतन जो है एमएनएस का वेतन काफी अधिक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये, और हमारा आपसे यही अनुरोध है कि यदि आप पीएनएसटी की तैयारी कर रही हैं तो निसंदेह रूप से आप एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की भी तैयारी करें। और इससे आपको कुछ फायदा ये भी हो सकता है कि यदि आपकी अच्छी तैयारी हो गई तो हो सकता है कि आप नीट क्वालिफाइड कर जाए, क्वालिफाइड नहीं कहेंगे, नीट आप पास कर जाए, नीट पे अच्छे नंबर आ जाए आपके और आपको एमबीबीएस कॉलेज भी मिल जाए। और यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि नीट के नंबरों के आधार पर भारत में से कई नर्सिंग कॉलेज हैं, जिन अच्छे कॉलेज हैं, गुड कॉलेज हैं, उनमें भी जो है वो एडमिशन मिलता है। और हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, ध्यान होगा आप लोगों को, आप लोग देखा हो या ना देखा हो तो आप उसको देख लें। एक एग्जाम आप और भी दें, वो है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग। तो एम्स बीएससी नर्सिंग की जो प्रोसीडिंग है वो भी प्रोसीडिंग लगभग सेम है आपके पीएनएसटी एग्जाम जैसे। जैसे पीएनएसटी में आपके जो है आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अंतर इतना है कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपका जो एम्स नर्सिंग है हमने जानकारी दी इस वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो एम्स नर्सिंग में सिर्फ आपका एक 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें से प्रत्येक में से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आपका जीके का रहता है, जो जीके ऑलरेडी आप जो है पीएनएसटी में पढ़ती हैं। तो बिल्कुल समानता है आपकी। हम बात करेंगे एमपी पीएनएसटी की, एमएनएस की और एम्स नर्सिंग की, एम्स नर्सिंग की। तो इस तरह से तीनों एग्जाम आप दे सकते हैं। तो आपको जो वर्तमान में बहुत सारी बच्चे जिन्होंने पीएचडी एग्जाम दिया है, पिछला एग्जाम दिया है, 2022 का एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट नहीं आया है और 2023 शून्य ईयर घोषित किया गया, 2024 का एग्जाम दिया है, रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन आज तक जो है वो काउंसलिंग का कोई अता पता नहीं है और बच्चियां परेशान हो रही हैं। और हम बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी आदत है कि हम आपको किस तरह से मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते हैं, जो हकीकत है उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं ताकि आप जो है वो मगरमच्छ जैसा हम व्यवहार, वो आपका शत्रुमुख जैसा हम व्यवहार नहीं करते हैं कि अपने सिर को छुपा ले और समझे कि हमको कोई नहीं देख रहा है। तो काउंसलिंग के बारे में अभी आज की डेट में कुछ स्पेशल स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जाता, ना हाँ कहा जा सकता है ना कहा जा सकता है। तो हमारी यही आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो है पीएनएसटी के साथ साथ अभी दोनों के फार्म नहीं आए हुए हैं आपके, ना तो आपका एमएनएस का फार्म आया हुआ है ना ही आपका एम्स नर्सिंग का फार्म आया हुआ, तो दोनों का नोटिफिकेशन आना है और लगभग 5 से 6 महीने हमको समय भी मिल रहा है। हमने वीडियो में डेट बताई थी। तो ये भी आपका जो एमएनएस होता है, ये आपके जो नीट का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है वो इसकी पूरी प्रोसीडिंग पूरी कर ली जाती है। और इस प्रकार से आपको दुनिया भर के जो जाने माने आपके जो नर्सिंग गवर्नमेंट मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज है उनमें आप जो है वो एडमिशन मिल जाता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप पीएनएसटी तो दें, हम मना नहीं कर रहे हैं कि पीएनएसटी ना दें, लेकिन साथ साथ में आप ये 2 एग्जाम जरूर दें। एक तो आपका एमएनएस का है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस और दूसरा आपका है एम्स नर्सिंग। तो एम्स से बीएससी नर्सिंग करके मिलिट्री जो नर्सिंग कॉलेज है सेना के, उनसे आप नर्सिंग करती हैं तो निसंदेह रूप से आपका एक अच्छा भविष्य होगा और मैं फिर कहूंगा कि आपका कैरियर जो है वो रानी जैसा हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, हमसे जुड़िए आप, इस तरह की अपडेट हम आपको देते रहते हैं। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए और यदि कोई डाउट बनता है आपका तो हमको मैसेज बॉक्स में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हर डाउट का हम जो है आपको जवाब दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।